आई एम एन एक्टर एंड आई कैन डू एनी काइंड ऑफ रोल. हर सॉन्ग के पीछे ना एक कहानी होती है, तो लाइक व्हाट स्टोरी योर न्यू ट्रैक होल्ड? कहानी का तो कुछ नहीं पता, बट बेसिकली क्या हुआ आफ्टर डूइंग दिस फिल्म 12 o'clock. So like was that movie was a life changing turn for you? नो यार, रियल स्ट्रगल तो उसके बाद ही स्टार्ट हुआ है एक्चुअली. एक वर्ड आजकल बहुत यूज हो रहा है, फेमिनिज्म. अच्छा, आई एम अ फीमेल, आई हैव टू बी इन माय लिमिट्स. महिला खुद में ही शक्ति है. विमेन के अंदर ये डाला गया है कि यू आर वीक, यू हैव टू टेक रेस्ट. सो जानी एज अ राइटर आल्सो, एंड आई लव हिज पर्सनालिटी. स्टार या किसी स्टार कास्ट के साथ कोलैब करने का मन करे तो? Nani, always, ever. Nani is my favorite actor. I would love. I'm just waiting. I'll feel very fortunate if I get opportunity to work with him. She was known for fitness only. यार पहले तो ये बहुत दुख की बात है एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत शॉकिंग था सबके लिए. Hi everyone, you are watching ANT Live as well as ABP Live. This is Jia and today we have a very inspiring personality with us. इसके बारे में हम जितना बोले उतना ही कम है. ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है. शी नो कथक डांस, शी नोज कंटेम्प्रेरी डांस और इन सब के अलावा उनका खुद का एक NGO भी है. तो चलिए आगे बातें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि वी हैव नन अदर देन वन एंड ओनली मिस कृष्णा गौतम. कृष्णा, सबसे पहले तो आपका न्यू ट्रैक आया है मी एंड यू. इट वाज सो गुड. ऑडियंस का अगर हम रिएक्शन देखें तो बहुत अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं सॉन्ग पे. तो आप थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, लाइक आपको कैसे सॉन्ग मिला? मी एंड यू, बेसिकली आई हैव अ फ्रेंड जो इसके सिंगर हैं, तूफान सिंह गिल. सो वी वर जस्ट सिटिंग ऑन अ कॉफी एंड ही मेड मी हियर दिस सॉन्ग मी एंड यू. आई वॉज जस्ट लाइक, आई गॉट सो एक्साइटेड. मैंने कहा मैं ये कर रही हूँ. तो मैं ये फिल्म के लिए प्लान कर रही थी, लेकिन वेट नहीं हुआ मुझसे. तो वी जस्ट डिसाइडेड टू मेक अ म्यूजिक वीडियो सिंगल. एंड ये ऑडियो बहुत स्पेशल भी है. इसमें जो राजस्थानी फोक मिक्स किया है, इट्स क्वाइट वेरी डिफरेंट, यूनिक. क्योंकि ऐसा अभी हार्डली ही कोई सॉन्ग है जिसमें राजस्थानी फोक, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, इतनी सारी लैंग्वेजेस को मिक्स करके कुछ फ्यूजन इतना बढ़िया ट्रैक रेडी किया. यू वांना मेक इट लाइक पैन इंडिया लैंग्वेज. पैन इंडिया, राइट. तो हमें हर जगह से प्यार भी मिल रहा है और हमने वीडियो भी काफ़ी मेहनत की है. हमने इसमें बहुत अच्छा वीडियो बनाया है और लोगों को पसंद भी आ रहा है. रियली ग्लैड कि पीपल आर लाइकिंग. हमारा जो एफर्ट है वो वेस्ट नहीं गया. अच्छा कृष्णा, माय सेकंड क्वेश्चन इज कि हर सॉन्ग के पीछे ना एक कहानी होती है. तो लाइक व्हाट स्टोरी योर न्यू ट्रैक होल्ड? मतलब ये जो आपका सॉन्ग है इसके पीछे की कहानी क्या है? लाइक क्या आप बताना चाहते हो? सी, कहानी का तो कुछ नहीं पता, बट बेसिकली क्या हुआ आफ्टर डूइंग दिस फिल्म 12 o'clock, आई वॉज लेबल्ड एज दैट आई कैन ओनली डू दिस काइंड ऑफ फिल्म, या तो जिसमें मेकअप नहीं हो, सिर्फ परफॉर्मेंस जिसमें हो वो कर सकती हूँ. आई कांट पुल ग्लैमरस कैरेक्टर्स. So that was somewhere in my mind कि no, it's not that. I am an actor and I can do any kind of role, even if it is glamorous. तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है अपने स्किल्स को भी शोकेस करना, चाहे वो डांस हो, एनी काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम्स, हाउ यू आर एबल टू कैरी इट. तो जस्ट वांटेड टू प्रूव दैट थिंग फर्स्ट, एंड सेकेंडली ये इट्स नॉट अ स्टोरी बेस्ड सॉन्ग. तो जो भी डांस कोरियोग्राफी सॉन्ग है ये, तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक इट्स गुड. एक्चुअली इट वाज सो गुड. आई ऑल्सो सॉ योर सॉन्ग मी एंड यू. बहुत ही अच्छा सॉन्ग था उसमें. योर स्टेप्स आर ऑल्सो वेरी नाइस. अच्छा, अब थोड़ा सा आता है, आपने मूवी के बारे में बोला अपना. लाइक अगर हम कृष्णा गौतम की बात करें तो सबसे पहले हमें इनकी मूवी याद आती है विच इज़ 12 o'clock. तो मैम पहली बात तो वो मूवी लाइक इट वॉज सो अमेजिंग. मतलब उसमें हॉरर, आज भी अगर हम वो मूवी देखें ना तो हमें उतना ही डर लगता है. मतलब उस मूवी में आपने जिस वे में चीज़ें दिखाई है, लाइक स्लीप वॉकिंग से लेके हॉरर, ऑडियंस को जिस तरीके से कंफ्यूज किया गया कि भाई शायद इस मूवी में कुछ तो हॉरेबल सा है, लाइक कुछ तो निकलेगा, फिर एंड में दिखा देते कि नहीं, मे बी इट्स लिटिल अंदर से ही कुछ आ रहा है, स्लीप वॉकिंग या कोई प्रॉब्लम है. तो वो इतनी बड़ी मूवी, उसका प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला? और उसके अलावा इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ आपने काम किया, मिथुन चक्रवर्ती. तो मतलब कैसे इतना बड़ा नाम बना? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? When I first met RJV, we were planning to do a different film. So meanwhile this film came up and he asked me to act. So I was just waiting for days to that they will call for the audition.
but it was not happening. So for days, after I think few weeks, he messaged me कि I'll see you on set. So सेट पे फर्स्ट डे ही मूवी का सबसे टफ सीन उन्होंने उठा के दिया मुझे कि यू नो ये करना है. Can you tell me what was that scene? दैट वाज द सीन व्हेन दैट कॉप मानव कॉल जो कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने पुलिस का, जब वो आते हैं फर्स्ट टाइम मिलने के लिए. एंड दैट टाइम व्हेन आई एम स्पीकिंग इन डिलीवरिंग माय डायलॉग इन अ मेल वॉइस. So that scene, it was very tough. So that happened in a take, and then after that we continued. So like was that movie was a life-changing turn for you? No यार, real struggle तो उसके बाद ही start हुआ है actually. Yeah, like you can say that ना कि वो एक life-changing mode था आपके लिए. You got a name, you got a new name. See, maybe as an actor, people started recognizing me. But फिर उसके बाद ये भी था कि you know I can only do that kind of film. I can't pull you know any. हाँ, so वो थोड़ा difficult हो गया था मेरे लिए to prove that. That's why I started these music videos and other projects. अच्छा कृष्णा, अब हम थोड़ी सी अगर हम बात करें आपके एनजीओ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यू आर वेल नोन, मतलब आपका नाम मतलब सबसे पहले आपके एनजीओ की बात होती है, नीड फॉर गुड फाउंडेशन. आप थोड़ा अपने एनजीओ के बारे में बताइए. लाइक सीरियसली आपने 20 साल की उम्र में वो स्टार्ट कर दिया था. यहाँ तो बच्चे 20 साल की उम्र में इंटर्नशिप करते रह जाते हैं. I have been very focused. I am not a person, you know, who does parties and I don't have friends also. I don't make friends. मैं बहुत ज़्यादा जेलप नहीं होती हूँ. तो जो भी मेरा टाइम मेरे पास स्पेयर टाइम रहा है उसमें मैंने हमेशा कोशिश की है कुछ डिफरेंट, कुछ हटके करूँ. और एनजीओ और एक्टिंग का ड्रीम एक साथ आया था. व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, दैट टाइम इटसेल्फ आई डिसाइडेड कि मुझे एक्टर बनना है और मुझे सोशल वर्क भी करना है. तो ये दोनों मैंने एक साथ ही स्टार्ट किया. और एनजीओ में मैं बहुत कुछ कर रही हूँ अभी, जो आने वाले टाइम में पीपल विल सी. We are doing many multiple CSR projects and many things we are doing right now. So like how did you manage this thing? Like in the age of 20 only, your acting career also and NGO, like it's a really big thing. Like how did you manage this thing? I think with God grace, I got good people around me. I got very good team. So I have a good team. They are doing everything so perfectly that you know मुझे actually लगता भी नहीं कि मैं इतना सारा काम कर रही हूँ. मेरे पास फिर भी बहुत टाइम रहता है. I can do many other things in life. ओके कृष्णा, अगर हम बात करें आपके एनजीओ में, आप बात करते हो वुमेन एम्पावरमेंट की, लाइक मेंस्ट्रुएशन, जो टॉपिक्स जो आजकल के सोसाइटी में अभी भी नहीं उठा पाते, कुछ जगह है जहाँ पे नहीं उठा पाते ऐसे टॉपिक्स. और अगर हम इन सब के थोड़ा सा अलग जाए तो एक वर्ड आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, फेमिनिज्म. अगर कोई किसी लड़के को कुछ बोलता है और वो अपने डिफेंस में अगर कुछ बोलना चाहती है तो बोल देते ये लड़की तो भाई फेमिनिस्ट है, अब इसके अंदर का फेमिनिज्म जाग गया. तो आप उस चीज़ को किस वे में देखती है? लाइक व्हाट्स द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू यू? एक्चुअली बिगिनिंग से ही ना हमारी सोसाइटी में वुमेन को इतना सप्रेस किया गया है कि अभी भी शहरों में हम रह रहे हैं तो शहरों में लाइक आई एम ब्रॉट अप इन अ फैमिली जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन रहा ही नहीं है. हमें याद ही नहीं रहता है कि जेंडर भी होता है, मेल फीमेल भी होता है. वी जस्ट फॉरगेट. बाहर समझ में आता है कि अच्छा आई एम अ फीमेल, आई हैव टू बी इन माई लिमिट्स. बट वो घर पे नहीं रहा है कभी भी. तो मेरे लिए ये बहुत पेनफुल रहता है जब मैं बाहर देखती हूँ ना वुमेन को कैसे सप्रेस किया जाता है. बट मुझे यू नो ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे लगता है कि महिला खुद में ही शक्ति है. उसको एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है. मतलब एक शक्ति को आप कैसे शक्ति प्रोवाइड कर सकते हो. एग्जैक्टली, मतलब हाँ. अगर देखा जाए तो शिव से ऊपर शक्ति आती है पहले. और ये मेंस्ट्रुएशन का मुझे क्योंकि सी जब मैं कॉलेज में थी तब से मैं डांस सोसाइटी में थी. आई हैव बीन डूइंग डांस एंड एवरीथिंग इवन ऑन फर्स्ट डे ऑफ पीरियड. तो इट वाज नॉट पेनफुल फॉर मी कि वो फर्स्ट डे तो रेस्ट करने कुछ. ये एक्चुअली वुमेन के अंदर ये डाला गया है कि यू नो यू आर वीक, यू हैव टू टेक रेस्ट, दिस दैट. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. दे कैन डू एनीथिंग. वी यूज्ड टू डू लिफ्ट्स. हम लोग यू नो स्टंट्स करते थे फर्स्ट डे भी. तो वो कैसे हो जाता था? वो स्ट्रेंथ तो होता ही है ना अंदर. तो महिलाएं खुद में शक्ति है, उनको शक्ति की क्या ज़रूरत. So like what do you think, what things need to change in our society for a woman, for a better development for a woman? पहले से काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं और आई थिंक रियलाइजेशंस भी स्टार्ट हुआ है लोगों में.
फीमेल्स भी काफ़ी इवॉल्व हो रही हैं अभी, सो आई थिंक ग्रेजुअली हो जाएगा मे बी। ओके कृष्णा, आपको अवार्ड भी मिला है। यस, तो लाइक वो फीलिंग कैसी थी, लाइक ऐसे अवार्ड मिलना, इट्स अ रियली ग्रेट थिंग। पहले आपका एनजीओ इन द एज ऑफ 20 ओनली, मतलब मैं तो सोच के इट वाज सो गुड, उसके बाद अवार्ड मिला है, तो आप थोड़ा उस चीज़ को एक्सप्रेस कीजिए। सो इट ऑलवेज फील्स गुड ना व्हेन यू गेट एक्लेमेशन, अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, तो अच्छा ही फील होता है इसमें। It was long back also. I really felt good. I remember I went with my family and there. your age? I don't remember now. I have forgotten the year also actually. Because nowadays I'm so much into production thing. Since I started my music label, I'm not getting time to think anything. मैंने कल क्या खाया मुझे याद नहीं रहता है. So, but it felt nice. I remember the moment. I remember the feeling. It was nice. ओके कृष्णा, यू आर फिटनेस फ्रीक ऑल्सो, और देखा जाए तो डांस भी आप बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि अगर सॉन्ग की बात है तो हाँ, आप सॉन्ग बहुत अच्छे अच्छे बनाती है। अगर हम गानों की बात करें तो एक एक्ट्रेस थी हमारे बीच में, अब नहीं रही हैं, उनका बहुत आइकॉनिक सॉन्ग था काटा लगा, आपने तो सुना ही होगा। तो लेट शिफाली जारीवाल, उनका निधन हो गया है। अगर हम फिटनेस की बात करें ना, तो वो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं, क्योंकि शी वॉज नोन फॉर फिटनेस ओनली। सो वॉट डू यू थिंक इन द एज ऑफ 44 और 45 शी जस्ट चली गई है वो हमें छोड़ के। यार पहले तो ये बहुत दुख की बात है एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत शॉकिंग था सबके लिए। इनफैक्ट अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि शी इज़ नॉट हियर। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा हादसा होना, इट्स रियली पेनफुल। इंडस्ट्री में ना अलग अलग बातें चल रही है, लाइक वो बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी रही है, तो कोई बोल रहे कि बिग बॉस कर्ज हो गया है, और जो भी, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला वाज आल्सो कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस ओनली, तो वो भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। बाकी रिसेंटली करीना कपूर खान ने बोला है कि वो एंटी एजिंग क्रीम लेती थी, उस वजह से उनको रिएक्ट कर गए, तो शी गॉट दिस कार्डियक अरेस्ट। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये सच में ऐसा है, या ऐसे मतलब हमें नहीं कमेंट करना चाहिए किसी की पर्सनल लाइफ में? मुझे लगता है कि इट वाज़ हर पर्सनल लाइफ, उनको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इट्स अप टू हर। बट आई डोंट थिंक दैट एंटी एजिंग की वजह से कुछ ऐसा हुआ होगा। इतना भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है किसी भी चीज़, और होता तो ऑब्वियसली शी मस्ट बी टेकिंग दीज थिंग्स इन सर्विलेंस ऑफ डॉक्टर, राइट? तो डॉक्टर तो सोच समझ के ही देंगे, कुछ भी देंगे। तो आई थिंक वी शुड नॉट कॉमेंट ऑन दैट। एंड सेकेंड थिंग, वॉट यू स्पोक अबाउट बिग बॉस, देर आर सो मेनी कंटेस्टेंट्स, दे आर डूइंग गुड। So we can't just point out on a reality show which is doing really good. So ये भी थोड़ा sad ही है कि people are talking these kind of things in society. Okay, Krishna, if you got a chance to collab with some great singers, then वो कौन कौन से singer होंगे? Jani. So Jani as a writer also, and I love his personality. So I would love to. I'm looking forward to collaborate with him. ओके, और इफ यही क्वेश्चन अगर मैं इन मूवीज बोलूँ कि अगर आपको किसी स्टार या किसी स्टार कास्ट के साथ कोलैब करने का मन करे तो? Nani, always, ever. Nani is my favorite actor. I would love. I'm just waiting. I'll feel very fortunate if I get opportunity to work with him. कृष्णा, व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑन, थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? Yeah, I'm doing one action movie called Forest Stranger. For that, I'm preparing right now MMA and gymnastics also. And secondly, I'm doing again one horror film. It's a musical triangle love story, which is going to start by next month. And few other projects, South projects also. अच्छा, तो चलिए कृष्णा, इस इंटरव्यू को थोड़ा सा एंड की तरफ लाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, हम आजकल देख सकते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो थिएटर से ओटीटी की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो लाइक आपका उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? You know, recently I was discussing with somebody and I got to know that जैसे थिएटर से ओटीटी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, अब वापस ओटीटी से थिएटर की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। फिल्म्स चल रही हैं, फिल्म सुपर हिट भी हो रही हैं थिएटर्स में। सिर्फ इतनी सी बात है कि जो बहुत अच्छे कंटेंट से लार्जर देन लाइफ है वही चल रहे हैं थिएटर्स में। अदरवाइज ओटीटी में आप कितनी देर घर में बैठ के देख सकते हो? And nowadays people have, nobody has patience to watch many episodes, you know, continuously.
तो दिस इज़ द रीज़न ऑल्सो दैट यू नो सी आप घर में बैठ के देख रहे हो, बाहर नहीं निकल रहे हो, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, तो दैट इज़ समवेयर यू नो कॉजिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो वापस धीरे-धीरे लोग शिफ्ट होंगे थिएटर थिएटर की में। तरफ आई शिफ्ट हो रहे हैं। बिलीव, आई 100% आई एम कॉन्फिडेंट। सो लाइक व्हाट डू यू प्रेफर, लाइक घर पे बैठ के कोई सीरीज का बिंज वॉच करना या थिएटर में जाके किसी मूवी को देखना? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई एम नॉट इवन स्टार्टिंग माय यू नो टीवी ऑन नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि इतना देख लिया है अभी कि टीवी ऑन करने में भी आई जस्ट फील एंशियस। एंड थिएटर में जो अच्छी फिल्म्स आती हैं आई डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट। तो नाउ आई एम नॉट अ ओटीटी पर्सन, आई एम नॉट अ टीवी पर्सन ऑल्सो, सो फॉर मी थिएटर ऑलवेज। सो कृष्णा मैम, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you. आपसे एक्चुअली में बहुत कुछ सीखने को मिला, आपके एनजीओ से लेके आपके न्यू सॉन्ग तक, एवरीथिंग वाज सो गुड। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। Thank you so much Thank for you, ma'am. calling me here. Thank you.